सभी को जोहार। तो आज हम लोग झारखंड एमसीक्यू के सेशन में लेक्चर 5 देखेंगे और आप सभी लोग दौड़ के आ चुके होंगे और जो दौड़ना नहीं शुरू किए हैं वो दौड़ना शुरू कर दीजिए। तो लेक्चर 5 में पहला प्रश्न है ये आपका, झारखंड का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल और ओडिशा से अपनी सीमा का हिस्सा शेयर करता है। प्रश्न ये आपसे जानना चाह रहा है प्यारे कि कौन ऐसा झारखंड का जिला है जो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा दोनों से स्पर्श करता है। क्या वो रांची होगा, क्या वो पूर्वी सिंहभूम होगा, क्या वो जमशेदपुर होगा, क्या वो बोकारो होगा। तो हम लोग आते हैं सबसे पहले मैपिंग पर, और जो इन्होंने ज़िले दे रखे हैं वे सभी ज़िले को हम लोग देखेंगे कि अवस्थिति कहाँ है, फिर आपकी उत्तर अपने आप निकल के आएगी कौन से ज़िले होंगे। इस झारखंड में आप देखेंगे प्यारे, तो ये आपका रहा क्या, रांची। ये आपका है ज़िला रांची, है ना, ये ज़िला रहा रांची। आप चले आएंगे ये स्थान, ये आपका है बोकारो, ये आपका है प्यारे बोकारो, ठीक है, ये आपका है बोकारो। आप चले आएंगे ये स्थान, तो ये आपका क्या है, पूर्वी सिंहभूम, ये आपका है पूर्वी सिंहभूम। और पूर्वी सिंहभूम में ही आपका क्या पड़ेगा, जमशेदपुर। पूर्वी सिंहभूम में ही आपका पड़ेगा यह स्थान क्या, जमशेदपुर, ठीक ना। तो आपको इसमें से ये बताना है कि कौन ऐसा जिला है जो ओडिशा और पश्चिम बंगाल से सटता है। झारखंड के पूर्व में, अर्थात ये स्थान जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये है पश्चिम बंगाल का क्षेत्र, ये है पश्चिम बंगाल का सीमा। और ये क्षेत्र झारखंड के दक्षिण में जो आप देख रहे हैं, झारखंड के दक्षिण में ये सीमा जो देख रहे हैं ये क्या है, ये है उड़ीसा, ये आपका है प्यारे उड़ीसा। तो अब ये बताइए, क्या रांची उड़ीसा से सट रही है, क्या रांची उड़ीसा से स्पर्श करती है? नहीं, आपके ये ऑप्शन कट गया। पूर्वी सिंहभूम जिले की बात है तो हम पूर्वी सिंहभूम को देख रहे हैं कि आपके पश्चिम बंगाल से सट रही है इसकी सीमा, और दक्षिण में उड़ीसा से इसकी सीमा सट रही है। इस प्रकार से आपका पूर्वी सिंहभूम उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से सटती है। बात रह गई प्यारे जमशेदपुर की, तो जमशेदपुर एक शहर है, जिला नहीं है, इसलिए ये भी ऑप्शन आपके कट जाएंगे। बात आ गई बोकारो, तो बोकारो आपका केवल और केवल पश्चिम बंगाल से सटेगा, ना कि उड़ीसा से। इस प्रकार से हमारे उत्तर निकल के आ गए हैं, ये है ना, उत्तर निकल के क्या हो गया, ऑप्शन बी। चल, झारखंड में कितनी मुख्य नदियाँ बहती है, बताएंगे झारखंड में कितनी मुख्य नदियाँ हैं जो बहती है। मुख्य नदियों की बातें कर रही है, सभी नदियों की बातें नहीं कर रही। यदि यही प्रश्न पूछती झारखंड में कितनी नदियां हैं, मुख्य को यदि हटा दिया जाए कितनी नदियां हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर कुछ और हो जाएगा। लेकिन ये प्रश्न आपको पूछ रहा है प्यारे, झारखंड में मुख्य रूप से कितनी नदियां बहती है। तो मुख्य रूप से बातें करें तो सबसे पहले जान लेते हैं कौन कौन सी नदी है, किधर से बहती है, फिर हम लोग चले आएंगे जाकर के नदी पर, है ना। तो दामोदर नदी आ जाइए आप, आपके दामोदर नदी फैला, है ना। इसके बाद स्वर्ण रेखा नदी। इसके बाद आप चले आइए उत्तरी कोयल नदी। इसके बाद प्यारे दक्षिणी कोयल नदी। इसके बाद शंख नदी। मुख्य नदियों की बातें हैं, अजय नदी जो झारखंड में बहती है, अजय नदी, मयूराक्षी नदी या फिर मोर नदी, और एक नदी और आप जोड़ सकते हैं, गंगा नदी। इस प्रकार से मुख्य नदियों की बातें करें
तो ये सभी नदियाँ झारखंड में बहती है। कितनी नदियाँ हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, अर्थात आपके ऑप्शन सी आएंगे। 8 मुख्य नदी हैं जो झारखंड में बहती है, जो झारखंड में बहती है। फल्गु भी है झारखंड की, लेकिन झारखंड की मुख्य नदियों के अंतर्गत इसे नहीं रखा गया है। सकरी नदी है झारखंड की, लेकिन झारखंड के मुख्य नदियों के अंतर्गत इसे नहीं रखा गया है। 8 मुख्य नदियां हैं जो झारखंड में बहती है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया। चलिए, नए प्रश्न आपके बीच ये है, मयूराक्षी नदी से प्रवाहित होती है, अर्थात मयूराक्षी नदी का उद्गम कहाँ से है? मयूराक्षी नदी का उद्गम कहाँ से है? मयूराक्षी नदी कहाँ से निकलती है? तो बताएंगे प्यारे, पारसनाथ पहाड़ी से नहीं, हजारीबाग से नहीं, त्रिकुट पहाड़ी से आपकी मोर नदी निकलती है, मयूराक्षी नदी निकलती है त्रिकुट पहाड़ी से, त्रिकुट पहाड़ी से, है ना। त्रिकुट पहाड़ी से आपकी मयूराक्षी नदी निकलती है, त्रिकुट पहाड़ी से। ये रही आपकी झारखंड प्यारे। और इस झारखंड में आप देखेंगे कि इस प्रकार से आपकी कौन सी नदी? मयूराक्षी नदी निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो ये क्षेत्र आपका रहा साहेबगंज, साहेबगंज। ये क्षेत्र आपका है प्यारे गोड्डा, ये क्षेत्र आपका है प्यारे पाकुड़, ये क्षेत्र आपका है क्या? दुमका। और ये क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है प्यारे, ये है देवघर, ये क्षेत्र आपका देवघर, ये क्षेत्र आपका देवघर है। तो देवघर के त्रिकुट पहाड़ी से मयूराक्षी नदी का उद्गम है। मयूराक्षी नदी का उद्गम इस प्रकार से त्रिकुट पहाड़ी से है, त्रिकुट पहाड़ी से है। तो हम लोगों को पता चल गया कि त्रिकुट पहाड़ी कहाँ है? तो देवघर में। त्रिकुट पहाड़ी कहाँ है? देवघर में, है ना। अब बातें कर लें थोड़ी और इस नदी के बारे में कि मयूराक्षी नदी के तट पर हिजला नामक मेला लगता है। मयूराक्षी नदी अर्थात मोर नदी के तट पर, मोर नदी के तट पर ही एक मेला लगता है झारखंड में, जो प्रसिद्ध मेला है। कौन सा मेला? हिजला मेला। आपको प्रश्न ये देखने को मिलेगा आगे चल के कि हिजला मेला किस नदी के तट पे लगता है? तो मयूराक्षी नदी के तट पे हिजला मेला लगता है, हिजला मेला लगता है। चलिए, इससे जुड़े हुए अन्य प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। तो और कुछ बचा है, सारी बातें हम लोग करेंगे। मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? वही प्रश्न है, वही प्रश्न है, अर्थात मोर नदी के बारे में कंप्लीट अध्ययन क्यों ना कर लिया जाए। तो मयूराक्षी नदी का उद्गम क्या होगा? त्रिकुट पहाड़ी। कहाँ से होगा? देवघर से। ये बातें हम लोग पिछली प्रश्न से सीख लिए। अब मोर नदी के बारे में अन्य कुछ जानकारियाँ जो बची हैं वो सारी हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं। क्या क्या बची है? क्या क्या बची है? मयूराक्षी नदी एकमात्र ऐसी नदी है जिस पे नाव चलती है, जिस पे क्या होती है प्यारे? नाव चलती है। मयूराक्षी नदी की सहायक नदियों की बातें कर लें। ये प्रश्न कभी ना कभी आपको निश्चित रूप से पूछा जाएगा। सहायक नदियों में घोवाई हमने पढ़ाया है, आप देखिएगा। घोवाई, टिपरा, टिपरा, भामरी, घोवाई, टिपरा, भामरी। पुसरो नदी का नाम है, ये सहायक है किसकी? मोर नदी की। दौना, दौना किसकी सहायक नदी है? मोर नदी की। दौना। ये सभी पांचों सहायक नदियाँ किसकी हैं? मोर नदी की सहायक नदी है। और पिछली प्रश्न से हमने ये सीखा, इसी मोर नदी के किनारे कौन सा मेला लगता है प्यारे? हिजला मेला। कौन सा मेला लगता है? हिजला मेला। इसमें किन्हीं को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना? चलिए, ये हो गई मोर नदी की कंप्लीट अध्ययन। कंप्लीट अध्ययन कहाँ से निकलती है, किस किस जिले। अच्छा, अफवाह की बातें करें तो यदि ऐसे प्रश्न और आपको देखने को मिलेंगे तो और हम लोग क्लियर करें। अफवाह की बातें करें तो बताएंगे देवघर आपके आ जाएंगे अफवाह में। पहला देवघर, है ना। इसके बाद दुमका, दुमका। इसके बाद जामताड़ा, जामताड़ा। ये नदी इन्हीं 3 जिलों से
प्रवाहित होती है, इसलिए ये तीनों जिले मोर नदी के अपवाद क्षेत्र में आएंगे, मोर नदी के अपवाद क्षेत्र में आएंगे प्यारे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, और ये रहा आपका प्रश्न, क्या है? स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल है। बहुत सिंपल सी सवाल है। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल है, कहाँ से है? पारसनाथ पहाड़ी नहीं, पारसनाथ पहाड़ी से ध्यान रखेंगे प्यारे, ये गिरिडीह में पड़ते हैं। कल की क्लास में इसकी विस्तृत हम लोगों ने देखे थे, कल की लेक्चर आप जरूर देख लीजिएगा, है ना। हजारीबाग पठार से तो है नहीं स्वर्णरेखा नदी का उद्गम। ये भी ऑप्शन आपके कट जाएंगे, कोई हिल्स से नहीं है, हाँ ट्राटूटू हिल्स से है नहीं। छोटा नागपुर पठार से आपके स्वर्णरेखा नदी का उद्गम है। अब आते हैं हम लोग एग्जैक्ट स्थान कि कौन सा स्थान से है, कौन सा स्थान से है। ये रही प्यारे आपकी झारखंड, ये रहा प्यारे आपकी क्या, झारखंड। और इस झारखंड में आप ये देखेंगे, ये रांची का जिला है, ये रांची का क्षेत्र है। रांची के एग्जैक्ट रांची से 15 या 16 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम आप जाएंगे, है ना, दक्षिण पश्चिम जाएंगे, अर्थात ये स्थान दक्षिण पश्चिम जाएंगे, वहाँ एक जगह का नाम है नगड़ी। वो स्थान क्या है प्यारे? नगड़ी। नगड़ी में एक गांव पड़ता है रानी चुआ, इस गांव का नाम है नगड़ी के रानी चुआ गांव, है ना, रानी चुआ गांव का नाम है प्यारे। एक साथ लिखाएगा रानी चुआ, इस तरह से लिखाएगा रानी चुआ, है ना, रानी चुआ। तो रानी चुआ गांव के स्थान से आपका स्वर्णरेखा नदी इस प्रकार से प्रवाहित होती है, इस प्रकार से प्रवाहित होते हुए अपने गंतव्य मार्ग में आगे जाती है, इस प्रकार से प्रवाहित होते हुए अपने मार्ग पर आगे जाती है। स्वर्णरेखा नदी पर ही हुंडरू जलप्रपात है जो प्रसिद्ध है प्यारे। हुंडरू जलप्रपात किस पे है? स्वर्णरेखा नदी पे। किस पे है? स्वर्णरेखा नदी पे। इसकी सहायक नदियों में बातें करें तो आपकी कौन कौन सी नदी आ जाएगी? खरकई, सहायक नदियों की बातें करें तो खरकई, कांची, जुमार, है ना, क्या, जुमार, राढ़ू नदी का नाम है प्यारे। सहायक नदी है किसकी? स्वर्णरेखा की। एक नदी और कर लीजिए, संजय आदमी का नाम है संजय, ये भी सहायक है किसकी? स्वर्णरेखा नदी की। अब बात यहाँ पर आती है प्यारे कि सर आपने छोटा नागपुर पठार क्यों टिक लगा दिया? ये तीनों कट गए। अब बातें कल की क्लास थोड़ा याद करिए। छोटा नागपुर पठार में हजारीबाग का पठार, है ना, हजारीबाग का पठार, और क्या, रांची का पठार, और क्या, रांची का पठार। ये दोनों पठार किसके अंतर्गत आते हैं? छोटा नागपुर के पठार के अंतर्गत। अब छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत दोनों पठार आएंगे तो निश्चित रूप से इसके प्रश्न का उत्तर होगा छोटा नागपुर पठार। बात क्लियर हो गई? चलिए अब चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर, और ये रहा आपका अगला प्रश्न। स्वर्णरेखा नदी किस नदी से और किस दिशा की ओर जाती है? स्वर्णरेखा नदी किस दिशा से और किस दिशा की ओर जाती है? अच्छा, स्वर्णरेखा नदी किस दिशा से किस दिशा की ओर जाती है, अर्थात दिशा पूछ रहा है कि यह नदी का दिशा क्या है। तो प्यारे पिछले प्रश्न में जाएं तो आप इस प्रश्न को देख के, इस कॉन्सेप्ट से देख के आप बता सकते हैं ये है स्वर्णरेखा की दिशा, ये है स्वर्णरेखा की दिशा, ये है स्वर्णरेखा की दिशा। तो आप बताइए जब स्वर्णरेखा की दिशा इस प्रकार से है तो ये दिशा क्या कहलाएगा? ये दिशा क्या कहलाएगा? दक्षिण पूर्व दिशा कहलाएगा कि दक्षिण पूर्व की ओर जा रही है, दक्षिण पूर्व की ओर जा रही है ना। चलिए
ऑप्शन में जाइए, आप देखिए तो किसमें दक्षिण पूर्व दिशा मिलता है आपको? दिशा तो नदी इसी प्रकार से प्रवाहित हो रही है ना, स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी की प्रवाह दिशा इस प्रकार से है, इस प्रकार से। तो अब बताइए, जब इस प्रकार से कोई नदी है तो दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जा रही, पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, है ना, पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। आपके आंसर निकल के आ गए हैं पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। ठीक है, इस प्रकार से तीनों ऑप्शन आपके कट जाएंगे। क्यों ऑप्शन कट रहे हैं ये बात समझेंगे आप। ऑप्शन कट रहे हैं क्यों? क्योंकि इस दिशा में नहीं, इस दिशा में ये नदी प्रवाहित हो रही है। और ये रहा आपका अगला प्रश्न, झारखंड की कौन सी नदी को सोने की नदी भी कहा जाता है? प्यारे, एक ही कॉन्सेप्ट में सारी बातें रख देते हैं तो शायद हमको अलग अलग क्वेश्चन में समझाना नहीं पड़ता। चलिए, सोने की नदी कौन सी नदी को कहा जाता है? कोई और नहीं, स्वर्ण रेखा नदी कहा जाता है, क्योंकि इसकी रेत में क्या पाया जाता है? सोने का अंश पाया जाता है, सोने का अंश पाया जाता है, जिसकी वजह से सोने की नदी किसी और को नहीं, स्वर्ण रेखा नदी को ही कहा जाता है, स्वर्ण रेखा नदी को ही कहा जाता है। चलिए, बातें क्लियर हो रही? स्वर्ण रेखा नदी को ही कहा जाता है ना। स्वर्ण रेखा नदी की कुल लंबाई कितनी है? क्या करें, इसे कमेंट सेक्शन में छोड़ दे क्या आपके लिए? नहीं, चलिए, स्वर्ण रेखा नदी की कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई बताएंगे। स्वर्ण रेखा नदी की कुल लंबाई आपकी 395 किलोमीटर है। किन्हीं किन्हीं को लग रहा होगा सर ये कहाँ से पढ़ा दे रहे 395 किलोमीटर, ये कहाँ से पढ़ा दे रहे 395 किलोमीटर। हाँ प्यारे, 395 किलोमीटर है स्वर्ण रेखा नदी की। अब आते हैं हम लोग वास्तविक जगह पर जहाँ से आपकी कन्फ्यूजन है। झारखंड में बातें करें प्यारे, झारखंड में बातें करें प्यारे, तो 270 किलोमीटर झारखंड में प्रवाहित होती है। 270 किलोमीटर कहाँ? झारखंड में प्रवाहित होती है। इसके बाद जो बच जाते हैं वो कहाँ पे प्रवाहित होगी? उड़ीसा में, उड़ीसा में। तो आप अभी तक पढ़ रहे होंगे कि झारखंड में लंबाई स्वर्ण रेखा नदी की कितनी है, तो 270 मिल रहा होगा। किसी बुक में आपको 269 किलोमीटर मिल रहा होगा। ये है झारखंड में लंबाई। जो बच गई लंबाई वो किसी अन्य राज्य में है, जिधर से वो प्रवाहित हो रही है उस क्षेत्र में है। तो झारखंड स्वर्ण रेखा नदी की कुल लंबाई यदि पूछे प्यारे तो 395 किलोमीटर है, 395 किलोमीटर है। स्वर्ण रेखा नदी एकमात्र झारखंड की ऐसी नदी है जो किसी भी नदी में जाके अपनी मुहाना नहीं बनाती है, अर्थात किसी दूसरे नदी का ये सहयोगी नदी नहीं है। ये स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। स्वतंत्र रूप से कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होती है, बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित हो जाती। कौन सी नदी? स्वर्ण रेखा नदी। तो आपके प्रश्न के उत्तर मिल गए। ये हो गया आपके प्रश्न के उत्तर, है ना। चलिए, स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थान क्या है? स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थान क्या है? चलिए, इसमें से आप उत्तर निकालेंगे क्या होगा। स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थान क्या होगा? पद्मा, पद्मा ये तो कट जाएगा, अमरकंटक ये भी कट जाएगा, चंदवा ये भी कट जाएगा, पिस्का, पिस्का इसके बारे में थोड़ी जानकारी आप इकट्ठा कर लीजिए। नगड़ी में पड़ता है, रानी चुआ के पास का क्षेत्र को पिस्का कहा जाता है। ठीक है, आप लोग हमने पढ़ाया था कि ये नदी नगड़ी के रानी चुआ गांव से निकलती है, रानी चुआ गांव से निकलती है। रानी चुआ गांव के संपूर्ण क्षेत्र को पिस्का नाम से भी पुकारते हैं, पिस्का नाम से भी पुकारते हैं, पिस्का नाम से उसे जाना जाता है। इसलिए ये आपके उत्तर हो गए पिस्का। अमरकंटक और पद्मा तो ऐसे ही कट जाएंगे। कन्फ्यूजन करेंगे चंदवा, चंदवा से इसलिए आप कन्फ्यूजन करेंगे क्योंकि आपको ये पता नहीं है कि चंदवा क्या है ना। लेकिन पिस्का यदि पता है, पिस्का यदि पता है कि ये पिस्का कहाँ है, तो नगड़ी में ही
रानी चुआ के पास पिस्का भी स्थित है, और पिस्का के स्थान यदि आपके ऑप्शन में दे रहे हैं तो निश्चित रूप से आप उत्तर सही करके आएंगे, और ये आपके उत्तर हो गए पिस्का। पिस्का आपके उत्तर हो गए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। कौन सी नदी झारखंड राज्य से गुजरती है? सीधी सी सवाल है भाई। सतलज कहाँ से गुजरेगी? झारखंड से गुजरती है। अमरावती कहाँ से गुजरेगी? अमरावती झारखंड में है ही नहीं। बेगई ये कहाँ से आ गई? बेगई झारखंड में। स्वर्णरेखा नदी झारखंड में प्रवाहित होती है। इतनी सरल उत्तर है। आप कुछ नहीं जानते हैं तो झारखंड की नदियों का नाम यदि जानते होंगे तो भी इसके उत्तर आप निकाल के क्या आएंगे? स्वर्णरेखा। तो क्या निकल के आती है उत्तर आपकी? स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा। बातें क्लियर हो गई प्यारे कि कौन सी नदी झारखंड से गुजरती है? तो कौन सी नदी है वो? स्वर्णरेखा नदी है ना। स्वर्णरेखा नदी। झारखंड की नदियों में यदि पूछा जाए तो अन्य नदियों में आ जाएगा आपका दामोदर। दामोदर है ना। क्या आ जाएगा? उत्तरी कोयल। क्या आ जाएगा? दक्षिणी कोयल। दक्षिणी कोयल आएगा ना। क्या आ जाएगा? शंख। क्या आ जाएगा? मोर। मयूराक्षी नदी। मोर नदी, मयूराक्षी नदी है ना। अजय, अजय नदी आ जाएगा ना। अजय नदी। जबकि वैगई अमरावती नदी झारखंड की नदी नहीं है। तो बताइए कहाँ की नदी है? वैगई और अमरावती नदी कहाँ की नदी है? वैगई और अमरावती नदी तमिलनाडु की नदी है प्यारे। ये आपको मैं क्लियर कर दूं सभी नदियों के बारे में, है ना। क्लियर कर दूं सभी नदियों के बारे में कि कौन सी नदी कहाँ से है। ये आपके उत्तर तो आ चुके हैं, हम देख चुके हैं। ये नदी जो है वो तमिलनाडु में बहती है। ये नदी कहाँ की है? हमारे राज्य की नहीं है। ये भी नदी आपकी कहाँ की है? तमिलनाडु की है। सतलज नदी के बारे में बताएंगे। सतलज नदी आप सुने होंगे, सतलज एक्सप्रेस। पंजाब चले जाइए आप, पंजाब में एग्जैक्ट बहती है ये नदी। लेकिन इस नदी का उद्गम यदि आप चले जाएंगे सतलज का तो कहाँ पड़ेगा? हिमाचल। हिमाचल, हिमाचल प्रदेश से इस नदी का उद्गम है। अर्थात हिमाचल प्रदेश और पंजाब में ये नदी गुजरती है, बहती है, प्रवाहित होती है। इसलिए तीनों नदियाँ आपके कट जाएंगे और उत्तर आपके ये हो जाएगा। चलिए जी, चलो प्यारे आगे हम लोग। निम्न में से कौन सी स्वर्णरेखा नदी की मूल जगह है? स्वर्णरेखा की इधर से उधर चिथड़ा उड़ा देना है आज। बताइए कौन सी मूल जगह है? वो राष्ट्रीय स्तर पर ले जाके ये प्रश्न पूछा जा रहा है, और आपके आयोग में केवल जेपीएससी और झारखंड दरोगा तक ये प्रश्न नहीं है। ये प्रश्न आपके एनपीसीएस में भी पूछे गए हैं। ये प्रश्न एनपीसीएस में भी पूछे जाते हैं। तो राजमहल हिल्स तो होगा नहीं, हम बढ़िया से जानते हैं। दुधवा हिल्स तो होगा नहीं, है ना। बंसा हिल्स तो होगा नहीं। छोटा नागपुर पठार होगा। छोटा नागपुर पठार होगा। छोटा नागपुर पठार से आपकी स्वर्णरेखा नदी उद्गमित है। स्वर्णरेखा नदी उद्गमित है छोटा नागपुर पठार से। यहाँ से आपकी इस प्रकार से नदी प्रवाहित होती है और स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। कौन सी नदी? स्वर्णरेखा नदी। और ये पूरा क्षेत्र क्या है? छोटा नागपुर पठार का। ये क्षेत्र क्या है? छोटा नागपुर पठार का। इस प्रकार से उत्तर आपको देखने को मिलेगा क्या? ये ऑप्शन है ना। ये आपके ऑप्शन हो जाएंगे। बी ऑप्शन ध्यान रखेंगे। ये बोलेंगे तो ये नहीं चला जाएगा। मैं यहाँ दिखाता हूँ, इसके बाद बोलता हूँ ये ऑप्शन, अर्थात आपके उत्तर क्या हो गए? बी, है ना। चल, पिछला लेक्चर आप लोग जरूर देख लीजिएगा। पिछले लेक्चर में हमने झारखंड के बाउंड्री के बारे में विस्तृत अध्ययन किए थे। पूर्वी सिंहभूम जिले में निम्न में से कौन सी नदी बहती है? इतनी सरल सी उत्तर है। पूर्वी सिंहभूम जिले में, पूर्वी सिंहभूम में गंगा नदी कहाँ से आ जाएगी? पहले नाम से ही पता चलता है, पूरी पढ़ने की आवश्यकता अभी आपको नहीं। गंगा नदी दक्षिणी दिशा में पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। ये आपको फंसाने के लिए इतना लंबा अवसर डाला है कि बच्चा आके इस जाल में फंस जाए।
प्यारे विद्यार्थी आके इस जाल में फंस जाए। गंगा नदी नाम सुनते काट दो, यमुना नदी आगे पढ़ो भी मत, काट दो। यमुना नदी नाम सुनते काट, काली नदी यहाँ ही नाम सुनते काट दो। जो बच गया आंख मूंद के ऑप्शन लगा लो। ये आपके आंसर हो गए, ये आपके आंसर हो गए प्यारे। ये इतनी लंबी लंबी जो भाषण लिखी है ना, भारत भाषणों का देश है, वही हालत यहाँ किया है। ये लंबी लंबी भाषण लिखी ना आपको फंसाने के लिए, आपको फंसाने के लिए। इतनी ऑप्शन आप काट दो, बच जाते, इतना ही में उत्तर निकल जा रहा है। गंगा तो होगी नहीं, है ना, यमुना तो होगी नहीं, काली होगी नहीं, स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा पूर्वी सिंहभूम जिले में कौन सी नदी बहती है? स्वर्णरेखा नदी, स्वर्णरेखा नदी, है ना। चलिए, स्वर्णरेखा नदी के दिशा यदि पूछे कैसा दिशा किस प्रकार से, तो थोड़ी और बातें कर लें स्वर्णरेखा की। जैसे आप देख पा रहे होंगे, है ना, तो स्वर्णरेखा ऐसे ऐसे बहती है। तो ये क्षेत्र क्या कहलाएगा? पश्चिम। ये क्षेत्र क्या कहलाएगा? पश्चिम। और ये क्षेत्र क्या कहलाएगा? ये क्षेत्र क्या कहलाएगा? दक्षिण से पूर्व, दक्षिण से पूर्व। इस प्रकार से नदी का प्रवाह है, इस प्रकार से नदी का प्रवाह है, इस प्रकार से नदी का प्रवाह है ना, इस प्रकार से नदी का प्रवाह है। चलिए, झारखंड की स्वर्णरेखा नदी को किस प्रकार का अपशिष्ट प्रदूषित कर रहा है? यदि इसमें से ऑप्शन होता प्यारे, आंख मूंद कर, यदि ऑप्शन होता एल, ऑल या फिर सभी, तो उत्तर यही होता। क्योंकि सभी पदार्थ, स्वर्णरेखा नदी हो या कोई भी नदी हो, सभी पदार्थ अपशिष्ट जो होते हैं वो सभी पदार्थ नदी को प्रदूषित करते ही करते हैं। लेकिन ये ऑप्शन दे के आपको ये पूछ रहा है कि इसमें से किस प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ स्वर्णरेखा को प्रदूषित कर रहा है, स्वर्णरेखा को प्रदूषित कर रहा है, स्वर्णरेखा को प्रदूषित कर रहा है। तो रेडियोधर्मी पदार्थ कहीं है ऑप्शन? हाँ, आपके ऑप्शन है घरेलू भी करेगा, थर्मल भी करेगा, जैव निम्नीकरण भी करेगा, लेकिन सर्वाधिक प्रदूषित आपकी रेडियोधर्मी पदार्थ कर रहा है, रेडियोधर्मी पदार्थ कर रहा है। ऐसे प्रश्न यदि पूछे जाएं और इस प्रकार से यदि ऑप्शन आपके सामने आए तो ध्यान रखेंगे, सभी ऑप्शन यदि आ जाते हैं तो ऑल में आप टिक कर दीजिएगा, आंसर आपका डी। लेकिन इस प्रकार से ऑप्शन देते हैं तो रेडियोधर्मी पदार्थ स्वर्णरेखा नदी को सर्वाधिक प्रदूषित कर रही है, सर्वाधिक प्रदूषित कर रही है। ठीक, झारखंड की जीवन रेखा स्वर्णरेखा नदी को कहा जाता है और इसको प्रदूषित करने का काम रेडियोधर्मी पदार्थ करती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नगड़ी गांव स्वर्णरेखा एवं नदियों की उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है। बता रहा है नगड़ी गांव स्वर्णरेखा एवं नदियों के उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है। तो बताएंगे कि नगड़ी जो गांव है वो किस नदी के लिए प्रसिद्ध है, किस नदी के उद्गम के लिए प्रसिद्ध है। एक तो क्लियर है स्वर्णरेखा नदी, स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है? नगड़ी से। इसके अलावे कौन सी नदी है जो नगड़ी से निकलती है? चानन, ये तो कट जाएगा, चानन हो नहीं सकता। दक्षिणी कोयल, ये भी आपका कहाँ से निकलती है? दक्षिणी कोयल प्यारे नगड़ी से ही निकलती है दक्षिणी कोयल। उत्तरी कोयल आपके कट जाएंगे, उत्तरी कोयल आपके कट जाएंगे। उत्तरी कोयल रांची का पठार से निकलता है लेकिन नगड़ी से नहीं निकलता है। जैसे ये रहा आपका झारखंड। अब आते हैं हम लोग उत्तरी कोयल नदी पर। उत्तरी कोयल का प्रवाह इस प्रकार से है, उत्तरी कोयल का प्रवाह इस प्रकार से है और ये स्थान आपका पड़ेगा एग्जैक्ट कहाँ? गुमला। कहाँ पड़ेगा? गुमला। लेकिन यदि पठार की दृष्टि से पूछे प्यारे तो ये स्थान आपका कहाँ आएगा? रांची का पठार। इसीलिए तो वो क्वेश्चन बनाया, रांची का पठार, रांची का पठार। अर्थात उत्तरी कोयल नदी रांची के पठार से ही निकलती है लेकिन वो स्थान क्या है? गुमला है। और बात रह गई आपकी
किसकी? दक्षिणी कोयल स्वर्ण रेखा की। ये है आपकी स्वर्ण रेखा और ये है आपकी दक्षिणी कोयल, ये है दक्षिणी कोयल। और ये पूरी जगह क्या कहलाएगा? रांची का नगड़ी, रांची का नगड़ी। तो इस प्रकार से आपके उत्तर आएंगे। स्वर्ण रेखा और दक्षिणी कोयल नदी कहाँ से निकलती है प्यारे? नगड़ी गांव से। और आपके उत्तर हो गए बी ऑप्शन, नगड़ी गांव, है ना। चलिए अगली प्रश्न, ये है आपके सामने अगली प्रश्न। निम्नांकित नदियों में से कौन सी झारखंड राज्य से होकर प्रवाहित नहीं होती है? ऐसे प्रश्नों में ये बात याद रखेंगे, नहीं होती है तो होती है उसे निकाल लो। झारखंड पढ़ रहे हैं तो इतनी बार हम लोग नदी पढ़े हैं तो निश्चित रूप से जान सकते हो, होती उसे निकाल लो। चलो नीचे से चलते हैं। स्वर्ण रेखा होती है, कदवा नाम भी नहीं सुने हैं, ब्राकर होती है, उत्तरी कोयल होती है। उत्तर हो गया सी, कदवा का नाम भी नहीं सुने इसलिए उत्तर हो गया सी। पकड़ में आ गई सारी नदियाँ, सारी नदियाँ पकड़ में आ गई ना। चलिए किस प्रकार से होती है जरा उसे भी देख लें, किस प्रकार से होती है उसे भी देख लें। पिछला लेक्चर आप लोग जरूर देख लीजिएगा, है ना। ये रही ब्राकर नदी और ये रही आपकी दामोदर नदी। इस प्रकार से ध्यान रखेंगे। किसी बच्चे ने प्रश्न पूछा था क्या सर ब्राकर नदी दामोदर में कहाँ मिलती है? प्यारे झारखंड की सीमा के बाहर मिलती है, ना कि झारखंड के अंदर दामोदर में मिल जाती है। झारखंड से बाहर होती है तब जाकर के ब्राकर नदी किस में मिलती है? दामोदर में। तो ये आपका रहा ब्राकर, ये आपका है ब्राकर और ये आपका क्या है? दामोदर। ठीक है, दामोदर। स्वर्ण रेखा नदी आया है, ये रहा स्वर्ण रेखा की दिशा। और स्वर्ण रेखा की नदी के बारे में इस लेक्चर में बहुत चर्चा हुई। ये है आपकी स्वर्ण रेखा। तो तीनों नदियों को हमने देख लिया। एक नदी और बच, उत्तरी कोयल आपकी, ये रही उत्तरी कोयल, ये रही नदी आपकी उत्तरी कोयल। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जो ऑप्शन दिया है उसमें से सभी नदियाँ झारखंड से निकल रही है, लेकिन कदवा झारखंड की नदी नहीं है। तो आपके आंसर हो गए, है ना, आपके आंसर इस प्रकार से आ गए। चल, ये रही आपकी प्रश्न। अमानत नदी किसमें गिरती है? बहुत ही अच्छा सवाल है। अमानत नदी किसमें गिरती है? अमानत नदी किसमें गिरती है बताइए। उत्तरी कोयल नदी में, उत्तरी कोयल नदी में। स्वर्ण नदी में कहाँ से आएगा? मयूराक्षी नदी में, स्वर्ण रेखा में, ये तो कट जाएंगे। सबसे पहले ये जानना पड़ेगा आपको कि अमानत नदी प्रवाहित होती कैसे है, कहाँ से निकलती, कैसे निकलती है ना। तो आप समझिए, ये झारखंड का मैपिंग में इस प्रकार से आपकी उत्तरी कोयल नदी प्रवाहित होती है। ये नदी कौन सी नदी है प्यारे? उत्तरी कोयल नदी। ये आपका क्या है? उत्तरी कोयल नदी का दिशा है। और अमानत नदी चतरा से निकल के उत्तरी कोयल में आके मिल जाती है। अमानत नदी चतरा से आके उत्तरी कोयल में आके मिलती है। तो हमने ये समझ लिया कि ये चतरा से कौन सी नदी निकल रही है? चतरा से कौन सी नदी निकल रही है? अमानत नदी। ये अमानत नदी है और ये नदी उत्तरी कोयल इस प्रकार से जा रही है और उत्तरी कोयल नदी में अमानत नदी आके प्रवाहित मिल जाती है। अपनी मुहाना उत्तरी कोयल में मिलती है, अर्थात उत्तरी कोयल का सहायक कौन सी नदी हो गई? अमानत नदी। कौन सी नदी हो गई? अमानत नदी। क्लियर हो गई? तो आपके उत्तर क्या होंगे? आपके ये उत्तर आ गए, है ना। उत्तरी कोयल नदी, अमानत नदी किसमें गिरती है? तो उत्तरी कोयल नदी में। चलिए, ये है आपके अगले प्रश्न। क्या है प्रश्न? अमानत नदी निकलती है प्यारे, अभी हमने इसके बारे में अध्ययन पूरी किया। कहाँ से निकलेगी जरा सोचिए तो। त्रिकुट पहाड़ी नहीं, सिमलीपाल, अरे उड़ीसा क्यों चले जाएं। पारसनाथ पहाड़ी नहीं, पारसनाथ पहाड़ी तो है ही नहीं चतरा में। तो ये तीनों ऑप्शन बिना पढ़े आप काट सकते हैं। त्रिकुट पहाड़ी कहाँ है? चलिए जगह पर जाते पहले। देवघर। त्रिकुट पहाड़ी कहाँ है प्यारी? देवघर। पारसनाथ पहाड़ी कहाँ है? गिरिडीह, है ना।
कहाँ है? गिरिडीह। और सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा। उड़ीसा। आप कुछ नहीं जानते हैं तब भी आप ऑप्शन इसे लगा देंगे, लग जाएगी। क्यों? क्योंकि चतरा से निकलती है अमानत नदी, लेकिन वो पठार के दृष्टिकोण से कौन सा पठार के अंतर्गत आएगा? हजारीबाग पठार। हजारीबाग पठार, क्योंकि चतरा जिला ही बना है हजारीबाग से कट के। चतरा जिला ही बना है हजारीबाग कट से। चतरा जिला कब बना था? सॉरी, हजारीबाग जिला कब बना था? झारखंड का सबसे पुराना जिला है हजारीबाग जिला। कब बना है? 1833 में। 1833 में। कमेंट सेक्शन में बताइएगा चतरा जिला कब बना है, चतरा जिला कब बना है। तो ये बातें उत्तर निकल के आ गई। अमानत नदी कहाँ से निकलती है? तो हजारीबाग पठार से। हजारीबाग पठार से। हाँ, इसमें ऑप्शन देता यदि रांची का पठार तो आप कंफ्यूज कर सकते थे, लेकिन उससे पहले एक प्रश्न में ही हम लोग जान चुके हैं कि अमानत नदी आपका प्यारे कहाँ से निकलता है? चतरा से। तो आप सीधी सी पकड़ में आ जाएगा हजारीबाग पठार। हजारीबाग पठार नहीं। चलिए, और ये रही आपकी न्यू प्रश्न। खरकई नदी में गिरती है। खरकई नदी खाली स्थान में गिरती है। अर्थात बताइए खरकई नदी किसकी सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी है प्यारे? खरकई नदी किसकी सहायक नदी है? तो स्वर्ण रेखा की है। कैसे स्वर्ण रेखा की है? कैसे स्वर्ण रेखा की है? बोल देने से मान लें नहीं। चलिए समझ लेते हैं। ये आपकी रही स्क्रीन पर झारखंड, और इस झारखंड में आप देखेंगे कि उड़ीसा से निकल के एक नदी आती है इस प्रकार से, और इस प्रकार से एक स्वर्णरेखा नदी इस प्रकार से प्रवाहित होती है। तो ये नदी जो आपको दिखाई पड़ रहा है प्यारे, ये नदी जो आपको दिखाई पड़ रहा है प्यारे, इस नदी का नाम है खरकई। इस नदी का नाम है खरकई। और ये नदी जो दिखाई पड़ रहा है प्यारे, ये नदी क्या है? स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा। तो खरकई नदी का यदि उद्गम पूछ दे, यहाँ तो प्रश्न पूछा है किस में गिरती है, तो स्वर्ण रेखा में गिरती है। मैपिंग से हमने देख के जान लिया। लेकिन यदि ये पूछ दे खरकई नदी का उद्गम कहाँ है, तो प्यारे आप मैपिंग देख के कह सकते हैं उड़ीसा। कहाँ? उड़ीसा। और उड़ीसा में यदि पूछे कि भैया बताइए कि स्वर्ण रेखा नदी उड़ीसा में कहाँ से है, तो चले जाइएगा सिमलीपाल। सिमलीपाल। उड़ीसा में कहाँ से? सिमलीपाल से उद्गमित है खरकई नदी। खरकई नदी। और झारखंड की स्वर्णरेखा नदी की प्रमुख सहायक नदियों में खरकई नदी है। खरकई नदी। ठीक है, खरकई नदी। बातें क्लियर हो गई। इस प्रकार से आपकी ये तीनों ऑप्शन कट जाएंगे प्यारे। मयूराक्षी नदी तो हो नहीं सकता। ये रही मोर नदी, देवघर त्रिकुट से निकलती है इस प्रकार से। उत्तरी कोयल तो हो नहीं सकता। ये रही उत्तरी कोयल नदी। ये रही उत्तरी कोयल नदी। सोन नदी की बात है तो सोन इस प्रकार से प्रवाहित होती है। तो तीनों ऑप्शन ऐसे ही कट जाएंगे और उत्तर निकल के आपके क्या आएंगे प्यारे? स्वर्ण रेखा, है ना? स्वर्ण रेखा। चलिए, ये रही आपकी न्यू प्रश्न। झारखंड के जमशेदपुर क्षेत्र में निम्न में से कौन सी दो नदियों का संगम होता है? जमशेदपुर क्षेत्र में कौन दो नदी मिलती है? तो अभी हम लोगों ने यही बात देखा। क्या गंगा यमुना झारखंड के जमशेदपुर में मिलेगी? नहीं। सोन दामोदर झारखंड के जमशेदपुर में मिलेगी? नहीं। कोसी गंगा प्यारे बिना पढ़े आप लगा सकते हैं खरकई और स्वर्ण रेखा। क्योंकि देखिएगा, क्योंकि ये जो स्वर्ण रेखा नदी है इसकी प्रवाह इस प्रकार से जमशेदपुर होते हुए स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में चले जाती है। स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में चले जाती है। और खरकई नदी उड़ीसा से होते हुए जमशेदपुर में आकर के दोनों नदी यहाँ पर जमशेदपुर में मिलती है। यही प्रश्न है कि जमशेदपुर में संगम कौन दो नदियाँ बनाती है? तो खरकई और स्वर्ण रेखा। खरकई और स्वर्ण रेखा के बारे में विस्तृत अध्ययन हम लोगों ने इस लेक्चर में किया, तो आपको और विशेष जानने की ज़रूरत इसमें नहीं है। खरकई और स्वर्ण रेखा का संगम जमशेदपुर है ना? चलिए, खरकई नदी से निकलती है। अच्छा प्यारे, हमने सोचा नहीं पूछेगा, चलिए सवाल का उत्तर आ गया।
कहाँ से? उड़ीसा से निकलती है। अभी हमने बताया ना, उड़ीसा की कहाँ से? सिमलीपाल से। इस प्रकार से तीनों ऑप्शन कट जाएंगे, तीनों ऑप्शन कट जाएंगे, है ना। झरिया की बातें करें तो झरिया में चलिए कौन कौन सी नदी जो इन्होंने ऑप्शन दे रखा है वहाँ से कौन सी नदी निकलती है वो सारी बातें कर लें, है ना। आप चले जाइए धनबाद, और धनबाद में यदि बातें करें तो एक प्रसिद्ध नदी है कतरी, जिसके नाम पर पड़ा है कतराश। ठीक है, झरिया की बातें खत्म हो गई। आइए त्रिकुट, त्रिकुट से आपके निकलती है मयूराक्षी नदी, मोर नदी। चले आइए पारसनाथ, तो पारसनाथ की कहा जाए तो इधर से कौन सी नदी निकलती है? बराकर। तो सभी नदियों का क्षेत्र अलग अलग है और वहाँ से उठा के उन्होंने ऑप्शन बनाया है। और सिमलीपाल उड़ीसा से आपकी कौन सी नदी निकलती है? खरकई। तो केवल ऑप्शन तक सीमित नहीं रहना है, ऑप्शन क्यों डाले हैं वो भी जान लें। प्रश्न के इर्द गिर्द के सारे प्रश्न यदि जान लें तो आपके सामने 20 प्रश्न नहीं, आप 20 को 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इतने प्रश्न हम लोग एक साथ पढ़ते जा रहे हैं। इस प्रकार से एक्सप्लेनेशन होगा, निश्चित रूप से लेक्चर आपको कामयाब की ओर ले जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर, और ये रहा आपके अगले प्रश्न। क्या है? निम्नलिखित स्थानों में से सोन नदी जो झारखंड के प्रमुख नदियों में से एक है, कहाँ से उत्पन्न होती है? सोन नदी के बारे में बता रहा है। तो सोन नदी का उद्गम कहाँ से है? अमरकंटक। कहाँ पड़ेगा ये? कहाँ पड़ेगा? किस राज्य में पड़ेगा? एमपी में। किस प्रकार से है? चलिए ये भी बातें कर लें, ये भी बातें कर लें। तो बातें करने से पहले भारत से लेके चलना पड़ेगा ना। ये आपकी रही प्यारे भारत, और इस भारत में आप देखेंगे किस प्रकार से आपकी स्वर्णरेखा नदी बहती है। और ये स्थान आपका क्या रहा? झारखंड, है ना। ये स्थान आपका क्या रहा? छत्तीसगढ़। और ये स्थान है आपका प्यारे मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से इस प्रकार से ये नदी, सोन नदी, जाकर के गंगा में मिलती है, गंगा में मिलती है। तो इसीलिए इसका उद्गम जो है वो कहाँ है? अमरकंटक के, एमपी के। ये डेहरी, दीना, है ना, दीनापुर, मुंगेर, सभी ऑप्शन कट जाएंगे। और अमरकंटक से निकलती, कितनी लंबाई है सोन नदी की? 784 किलोमीटर, है ना। सोन नदी की लंबाई कितनी है? 784 किलोमीटर। सोन नदी का सहायक बताएंगे। सोन नदी का सहायक उत्तरी कोयल, याद करिए झारखंड, उत्तरी कोयल नदी सोन नदी का सहायक है। सोन नदी का सहायक है आपका उत्तरी कोयल नदी। यदि अपवाह पूछे सोन नदी का तो कौन कौन से राज्य आ जाएंगे? आपके पहले आ जाता है एमपी, इसके बाद आ जाएगा प्यारे छत्तीसगढ़, इसके बाद आ जाएगा प्यारे क्या? झारखंड, झारखंड, है ना। ये अफवाह हो जाएगा किसका? सोन नदी का। किसका? सोन नदी का। तो प्रश्न के साथ ऑप्शन, ऑप्शन के साथ प्रश्न, सारे कॉन्सेप्ट रिवीजन। चल और आते हम लोग प्रश्न पर। क्या है? सोन नदी जो झारखंड के गढ़वा तथा पलामू जिले के मध्य सीमा बनाती है, कहाँ से शुरू होती है? प्यारे वही प्रश्न को उन्होंने घुमाया, लेकिन इस प्रश्न से हम लोगों को दो चीज़ बता के जा रहा है। गढ़वा और पलामू के बीच सीमा बनाने का काम कौन नदी करती है? सोन नदी। कौन नदी करती है? सोन नदी। यहाँ से इस बात को सीख लीजिए, इस बात को सीख लीजिए। इस प्रकार से वो नदी उद्गमित कहाँ से है? नदी उद्गमित कहाँ से है? तो अमरकंटक से, अमरकंटक से। ये तीनों ऑप्शन आपके कट जाएंगे और उत्तर ये हो जाएंगे, उत्तर ये हो जाएंगे। गढ़वा पलामू का लोकेशन थोड़ा देख लिया जाए, गढ़वा पलामू का क्षेत्र को देख लिया जाए। चलिए गढ़वा पलामू का लोकेशन देख लीजिए। ये आपका है झारखंड, और इस झारखंड में हम लोग क्या करते हैं? गढ़वा पलामू का क्षेत्र हम लोग देखते हैं। ये क्षेत्र आपका क्या पड़ेगा प्यारे? पलामू। और ये क्षेत्र आपका क्या है? गढ़वा। ये क्षेत्र आपका क्या है? गढ़वा। तो इन्हीं दो जिलों के बारे में बता रहा है। सोन नदी क्या करती है? सीमा निर्धारण का काम करती है, सीमा निर्धारण का काम करती है।
तो आपको ये समझ में आ गया कि ये ज़िला आपका क्या है प्यारे, पलामू, और ये ज़िला आपका क्या है प्यारे, गढ़वा। ये ज़िला आपका क्या है, गढ़वा। तो गढ़वा और पलामू कहाँ है और अमरकंटक से किस प्रकार से सोन नदी आगे बढ़ते हुए गंगा में जा रही है, ये भी आपको देखने को मिला, और इस प्रकार से उत्तर आपके सी हो गए, है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन झारखंड की एक मुख्य नदी नहीं है। ध्यान रखेंगे प्यारे, नहीं है, तो आप ढूंढिए कि कौन सी मुख्य नदी है। पहला प्रश्न याद करिए, 8 झारखंड की मुख्य नदी हमने पढ़ाया आपको, 8 झारखंड की मुख्य नदी पढ़ाया, दामोदर भी पढ़ाया, दक्षिणी कोयल पढ़ाया, बोकारो पढ़ाया। अरे फल्गु नदी केवल और केवल उद्गम है, झारखंड में फल्गु नदी का केवल और केवल उद्गम है, और इसका विस्तार कहा जाए तो कहाँ है प्यारे, बिहार में। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा फल्गु नदी। फल्गु नदी ये मुख्य नदी झारखंड की नहीं है, केवल उत्तरी छोटा नागपुर पठार से निकलती है और बिहार में चली जाती है। इसी का नाम है अंतसलीला। अंतसलीला, मोहना और निरंजना इसकी सहायक नदियां हैं। मोहना और निरंजना इसकी सहायक नदियां, याद करिए, है ना। मोहना और निरंजना इसकी सहायक नदियां हैं, इसी का नाम है फल्गु नदी, अंतसलीला। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। और आपके बीच ये प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी पलामू जिले के छोटा नागपुर पठार से निकलती है, बताएंगे। छोटा नागपुर पठार से निकलती है। दक्षिणी कोयल भी निकलती है, कहाँ से, छोटा नागपुर पठार से, क्योंकि रांची का पठार और हजारीबाग का पठार किसके अंदर आएगा, एक बात समझ लीजिए यहाँ पे, आपका रांची का जो पठार है, रांची का पठार, और आपका क्या, हजारीबाग का पठार, और आपका क्या, हजारीबाग का पठार, ये दोनों पठार किसके अंतर्गत आएंगे, छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत। तो यहाँ कन्फ्यूजन भरा ये सवाल है, बता रहा है पलामू जिले से, पलामू जिले से छोटा नागपुर पठार से कौन सी नदी निकलती है ना। पलामू जिले से छोटा नागपुर पठार से कौन सी नदी निकलती है, तो पंचेत नाम का कोई नदी नहीं है, पहले ऑप्शन को काट लीजिए। बराकर की बातें करें तो ये तो क्लियर है, छोटा नागपुर पठार के पलामू से नहीं, हजारीबाग के पद्मा से उद्गमित है, पद्मा से उद्गमित है। दक्षिणी कोयल की बात करें तो ये तो छोटा नागपुर पठार से, लेकिन इसका उद्गम का एग्जैक्ट स्थान कहाँ है, गुमला है, रांची के पठार से गुमला है। ये भी ऑप्शन आपके कट गए। ऐसे ही ऑप्शन का उत्तर अपने आप आ रहा है ये, लेकिन अभी तक हमने आपको क्या पढ़ाया, अभी तक हमने आपको क्या पढ़ाया कि दामोदर नदी का उद्गम लातेहार के टोरी से है। अन्य तो थोड़ा और अंदर गहराई में जाए तो जहाँ से निकल रही है दामोदर नदी प्यारे, जहाँ से निकल रही है दामोदर नदी प्यारे, उस एग्जैक्ट पॉइंट को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, चूल्हा पानी। इसे आप लिख सकते हैं, चूल्हा पानी। दामोदर नदी जहाँ से निकलती है उस पॉइंट को, जिस जगह से उद्गमित है, जो लातेहार का टोरी या लोहरदगा का चूल्हा पानी जो है, कोई और नहीं, यहीं से आपकी दामोदर नदी निकलती है, क्या, चूल्हा पानी से, चूल्हा पानी से। और ये भी जगह कहाँ पड़ेगा प्यारे, ये भी जगह कहाँ पड़ेगा, छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत आएगा, छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत आएगा। ठीक है, छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत आएगा। क्लियर हुई बातें। तो 3 ऑप्शन हमारे कैसे कट गए एलिमिनेट के द्वारा, किस प्रकार से हमने काट के स्वतः दामोदर पर आ गए, और दामोदर की उत्पत्ति चूल्हा पानी। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, इसे आप लिख लीजिए, चूल्हा पानी। ठीक है, चूल्हा पानी। चलिए अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, और इस प्रश्न को आपको उत्तर देना है ना, इस प्रश्न को उत्तर देना है। क्या है, झारखंड की दामोदर नदी का उद्गम स्थल है, बताएंगे कौन सा उद्गम स्थल होगा। गुप्तांग गंगा पर्वत ये कहाँ से आ गया,
देवगढ़ त्रिकुट पर्वत ये कहाँ से आ गया, पद्मा हजारीबाग ये कहाँ से आ गया, है ना। तीनों ऑप्शन कट गए, ऑप्शन आप आँख मूंद के लगा दीजिए, लातेहार छोटा नागपुर हो जाएगा, लातेहार छोटा नागपुर। अब हम लोग जरा देख लें कि इन तीन ऑप्शन क्या हमें बता रहे हैं। ये यदि बात करें गुप्तांग गंगा, तो गंगोत्री से गंगा निकलती है, गंगोत्री से गंगा निकलती है, गंगोत्री से आपकी गंगा का उद्गम है। चलो जी, त्रिकुट पहाड़ी यहाँ आ जाए तो आपके त्रिकुट पहाड़ी देवघर, त्रिकुट पहाड़ी देवघर से कौन सी नदी निकल रही है, मोर नदी निकल रही है, मयूराक्षी नदी। पद्मा हजारीबाग की बात करें तो यहाँ से आपको कौन सी नदी मिलेगी, बराकर नदी। आपकी उत्तर जो है बच गई लातेहार, छोटा नागपुर, पठार, लोहरदगा, चूल्हा पानी या लातेहार के टोरी से आपकी दामोदर नदी उद्गमित होती है, टोरी से आपकी दामोदर नदी उद्गमित होती है, निकलती है। तो आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा, बताइएगा क्लास कैसा लगा। आज की क्लास यहीं विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच।